इस साल लगभग 750 ईस्वी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने सोचा भगवान शिव के कैलाश पर्वत को इस धरती पर उतारना चाहिए, पर शर्त थी यह काम एक ही चट्टान से किया जाएगा। न ईंट लगेगी, न चूना, न लकड़ी, न लोहे की एक भी कील, सिर्फ एक पहाड़ और उस पहाड़ के भीतर छुपा हुआ एक दिव्य स्वप्न। आज हम जिस स्थान को कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं वह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह एक चुनौती है, यह एक रहस्य है और यह प्रमाण है कि इंसान कभी कभी असंभव को भी संभव बना देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कैलाश मंदिर बनाया नहीं गया था, इसे फुआ से निकाला गया था। यह मंदिर नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे काटा गया। सोचिए, अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो पूरा पहाड़ टूट सकता था और साथ ही राजा का सपना भी। आज हम जब कोई इमारत बनाते हैं तो पहले नक्शा बनता है, फिर मॉडल, फिर गणना, फिर मशीनें। लेकिन 1200 साल पहले न कागज था, न पेंसिल, न ब्लूप्रिंट, न कंप्यूटर, न लेजर। फिर भी शिल्पकारों ने पहले मंदिर का शिखर काटा, फिर मंडप, फिर स्तंभ, फिर दीवारें और अंत में गर्भगृह। इसका मतलब साफ है, पूरा मंदिर पहले से उनके मन में था। एक गलती और सब खत्म। अब एक ऐसा तथ्य सुनिए जो आम लोग कभी नहीं जानते। कैलाश मंदिर के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर निकाला गया। 4 लाख टन! इतना पत्थर आज हटाने के लिए सैकड़ों ट्रक, भारी मशीनें और महीनों का समय चाहिए। लेकिन 8वीं शताब्दी में यह पत्थर हथौड़ों और छेनी से निकाला गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, वह पत्थर गया कहां? न आसपास कोई पहाड़, न कोई विशाल ढेर। इतिहास आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाया। अब जरा मंदिर के नीचे की ओर देखिए, आप पाएंगे पूरा मंदिर हाथियों के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई देता है। यह हाथी सिर्फ सजावट नहीं है, यह संदेश है कि यह मंदिर धरती पर टिका है लेकिन आत्मा से कैलाश में। और जब आप ऊपर देखते हैं तो रावण दिखाई देता है कैलाश पर्वत उठाते हुए। यह केवल मूर्ति नहीं, यह चेतावनी है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। अब एक और चौंकाने वाला सच, पूरे कैलाश मंदिर में लोहे की एक भी कील नहीं है, न दरवाजों में, न छत में, न स्तंभों में। फिर भी यह मंदिर 1200 साल से भूकंप, बारिश और समय की मार सहता आ रहा है। आज के इंजीनियर आज भी पूछते हैं यह गिरता क्यों नहीं। कुछ मानते हैं पत्थरों को इस तरह काटा गया कि उनका भार अपने आप संतुलित हो गया। लेकिन सच्चाई यह है, कोई निश्चित उत्तर आज भी नहीं है। अब एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, कैलाश मंदिर कभी पूरी तरह रंगीन था। आज जो पत्थर धूसर दिखता है वह कभी लाल, नीला, पीला और सुनहरे रंगों से सजा हुआ था। आज भी कुछ कोनों में रंगों के निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि यह मंदिर कभी जीवित लगता था। अब सवाल आता है, यह मंदिर कितने समय में बना? लोक कथाएं कहती हैं 18 साल, इतिहासकार कहते हैं 80 से 100 साल। लेकिन सोचिए, इतना विशाल कार्य और फिर भी पूरे मंदिर की शैली एक सी है, मतलब डिजाइन पहले से तय था। अब एक और रहस्य, कुछ मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? कुछ गलियारे अचानक रुक क्यों जाते हैं? क्या राजा की मृत्यु, क्या युद्ध, या कोई दैवी संकेत? इतिहास यहां भी मौन है। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज अफसर यहां पहुंचे तो वे इसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने डायनामाइट से इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन विस्फोट के बाद भी मंदिर पर लगभग कोई असर नहीं पड़ा। तब एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, यह काम इंसानों का नहीं लगता। आज हमारे पास क्रेन है, लेजर है, एआई है, रोबोट हैं। फिर भी जब आज के इंजीनियरों से पूछा जाता है क्या हम आज कैलाश जैसा मंदिर एक ही पत्थर से बना सकते हैं, तो जवाब आता है नहीं। कैलाश मंदिर हमें यह नहीं सिखाता कि पत्थर कैसे काटा जाए, यह हमें सिखाता है कि जब विश्वास, ज्ञान और समर्पण एक साथ आते हैं तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह पत्थर में लिखा हुआ भारत का आत्मविश्वास है। और शायद इसीलिए 1200 साल बाद भी यह मंदिर खड़ा है, शांत, मौन, लेकिन गर्व से। क्योंकि कैलाश आज भी पूछता है,
क्या तुम विश्वास कर सकते हो? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक ऐसा तथ्य सुनिए जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक संरचना नहीं है, यह एक पूर्ण वैज्ञानिक संरचना भी है। अगर आप मंदिर के आंगन में खड़े होकर धीरे से बोलें तो आपकी आवाज अजीब तरीके से गूंजती है। कुछ शब्द तेज सुनाई देते हैं, कुछ धीमे। इसे आज अकॉस्टिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। लेकिन 8वीं शताब्दी में बिना माइक्रोफोन, बिना गणना, यह प्रभाव कैसे बनाया गया? इसका कोई लिखित उत्तर आज भी मौजूद नहीं है। अब एक और रहस्य, कैलाश मंदिर पूरी तरह मुख्य दिशाओं के अनुसार संतुलित है। सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह की ओर जाती है और सूर्यास्त के समय छाया ऐसे गिरती है कि शिवलिंग अंधकार में नहीं जाता। यह सिर्फ आस्था नहीं, यह खगोल विज्ञान है। अब जरा सोचिए, 1200 साल पहले जब घड़ियां नहीं थीं, कंपास नहीं था, तो यह गणना कैसे की गई? अब एक और बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, कैलाश मंदिर किसी एक धर्म का प्रतीक नहीं है। यह मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं के बीच बना। यानी जब एक तरफ शिव की आराधना हो रही थी, उसी समय पास की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां और जैन तीर्थंकर भी गढ़े जा रहे थे। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यह स्थान सह अस्तित्व का जीवित प्रमाण है। अब एक और अंदर छुपा रहस्य, कैलाश मंदिर के कई हिस्से आज भी अधूरे दिखते हैं, लेकिन उन अधूरे हिस्सों में भी किसी प्रकार की टूट फूट नहीं है। मतलब काम छोड़ा गया तो भी संरचना सुरक्षित रखी गई। यह बताता है कि निर्माण केवल भावना से नहीं बल्कि गणना से किया गया था। अब सबसे गहरा प्रश्न, क्या यह तकनीक आज भी मौजूद है? जवाब है नहीं, क्योंकि यह तकनीक लिखी नहीं गई, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी, और जब वह परंपरा टूटी तो यह ज्ञान भी खो गया। यही कारण है कि आज हमारे पास मशीनें हैं, तकनीक है, लेकिन कैलाश जैसा कुछ नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। कुछ चीजें सिर्फ औजारों से नहीं बनती, वे बनती हैं विश्वास से, अनुशासन से और समर्पण से। कैलाश मंदिर आज भी खड़ा है, न इसीलिए कि वह पत्थर का है, बल्कि इसलिए कि वह दृढ़ संकल्प का प्रतिरूप है। और अगर आज भी यह मंदिर हमें चुनौती देता है तो सोचिए, 1200 साल पहले इंसान क्या था और आज हम क्या बन गए हैं। अगर आपको लगता है भारत का इतिहास दुनिया को जानना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कैलाश सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है।